प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी एक चुड़ैल की है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस साखी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक सत्संगी परिवार था और पूरे रास्ते परमार्थ की बातें करते जा रहा था और मोबाइल या कार के रेडियो में सतगुरु के शब्द सुनना पसंद करते थे। केवल माना जाता है जहाँ सतगुरु की बातें हो रही हों, सतगुरु के शब्द गाए गए हों और सुने जा रहे हों, उस जगह का तो एक और होना ही होता है। उसमें कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी अपनी जगह बना ही लेती है और नेगेटिव एनर्जी उस ओर से अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ संगत जी, वह एक सत्संगी परिवार से जुड़ी हुई सच्ची साखी है। जब परिवार के एक सदस्य ने यह बात साझा की तो सुनकर सारी संगत हैरान रह गई। आप सभी से ऐसी विनती है जी, साखी को पूरा सुनिएगा। इस परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा है। उन्होंने बताया कि एक बार हम तीनों लोग छुट्टी मनाने के लिए अपनी कार से मनाली जा रहे थे और हमारी एक आदत है जी, जब हम कार में सफ़र करते हैं तो पूरा रास्ता बाबा जी के भजन और सत्संग सुनते हैं। तो उस दिन जब हम अपने घर से निकले तो हमने बाबा जी के शब्द लगा लिए और शब्द सुनते हुए और बातें करते हुए हम मनाली की तरफ निकल पड़े। मनाली हमारे शहर से लगभग 8 से 9 घंटे की दूरी पर है और हम लोग सुबह लगभग 8 बजे निकले ही थे कि रास्ते में हम 3 से 4 बार खाने पीने के लिए रुके। जब मनाली लगभग 30 मिनट की दूरी पर रह गया था तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम बाबा जी के शब्द सुनते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद सामने हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। हम वहाँ कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रास्ता मनाली की ओर जाता है। वहाँ का कोई भी साइड बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था और आसपास देखने पर कोई ना था जिससे कि हम पूछ सके। तो हमने अपने अंदाजे से एक तरफ वाले रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ ली और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी के बाद वहाँ एक गांव आया तो हमने गांव में किसी से पूछा कि यह रास्ता मनाली जाता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, जाता तो यही है, लेकिन यह रास्ता थोड़ा लंबा है। आप शायद पीछे वाले 2 राहे के से गलत साइड मुड़ गए हो। अब आप इसी रास्ते पर आगे चलते जाइए। थोड़ा लंबा ज़रूर है यह रास्ता, लेकिन आप 45 मिनट में मनाली पहुंच जाओगे। तो हमने गांव वालों की बात सुनकर गाड़ी आगे बढ़ा ली। चलकर एक रास्ता एकदम सुनसान हो गया। उस सड़क पर हमारे अलावा और कोई भी गाड़ी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद एक औरत जो कि अपने 2 बच्चों के साथ थी, उसने हमारी गाड़ी को हाथ देकर रुकवाया। मेरी पत्नी बोली, शायद इसको किसी मदद की आवश्यकता है और हमें बाबा जी की हमेशा यही सिखाते हैं कि दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इंसानियत के नाते दूसरों की हेल्प करो। तो हमने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोक दी। उसके बाद वह औरत कहने लगी, मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? तो मैंने कहा, ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। हमारे बच्चे को हमने पिछली सीट से उठाकर आगे मेरी पत्नी की गोद में बिठा दिया और मैंने गाड़ी का दरवाज़ा ओपन कर दिया। जैसे ही वह औरत अपने बच्चे के साथ अंदर बैठने लगी, एकदम से पीछे हट गई। मैंने कहा कि क्या हुआ जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वह कहने लगी कि पहले आप यह सत्संग बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा, जी किस लिए? तो वह कहने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने जैसे ही स्टीरियो की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरी पत्नी ने मेरा हाथ रोक दिया और उस औरत को कहने लगी, जी कि आपको बैठना है तो बैठिए, लेकिन यह भजन नहीं बंद होंगे। तो यह सुनकर औरत के बच्चे के रोने लगे और उसके रोने की आवाज़ किसी आम बच्चे के रोने जैसी नहीं थी। उसके रोने का अंदाज़ और आवाज़ एकदम अलग थी, जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह देखकर हम डर गए और मैंने बच्चे के शब्द और तेज़ आवाज़ में कर दिए। जब मैंने आवाज़ बढ़ाई तो उस औरत और उसके बच्चे से वह आवाज़ सहन नहीं हुई और वह तीनों हमारी कार से पीछे हट गए। तब तक हम समझ चुके थे कि यह कोई इंसान तो है नहीं। इसके बाद मेरी माँ ने थोड़ा पीछे होकर पीछे वाली सीट का दरवाज़ा बंद किया और मैंने वहाँ से गाड़ी भगा ली। लगभग अगले 10 किलोमीटर तक हमें उस औरत और उसके बच्चों के रोने की आवाज़ें आती रहीं। हम उस दिन बहुत डर गए थे और हमने बाबा जी के शब्दों की वॉल्यूम इतनी तेज़ कर दी कि उस औरत और उसके बच्चे की रोने की आवाज़ दब गई। मैंने पूरा रास्ता कहीं गाड़ी नहीं रोकी और कुछ देर के बाद हम मनाली अपने होटल में पहुंच गए। तब मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो हमें समझ आया कि बाबा जी कार में चलने की वजह से वहाँ निगेटिव चीज़ें
नहीं आ सकती थी, क्योंकि जहाँ मालिक की चर्चा होती है और जहाँ एक राय बन जाता है और उस औरत को भेद पाना किसी नेगेटिव ऊर्जा के बस में बात नहीं होती है। मालिक से बढ़कर और मालिक से ज़्यादा ताकतवर इस संसार में दूसरी कोई चीज़ है नहीं। और जब यह नेगेटिव भी इन चीज़ों को समझती हैं कि ऐसे कमरे में घुस पाना उनकी शक्तियों से परे होता है। साथ संगत जी, यह तो बात थी एक सफ़र की, लेकिन सत्संगी अक्सर घर में भी बाबा जी के शब्द चलाकर रखते हैं। जो ऐसा करते हैं वो यकीन मानिए कि आपके घर का और भी पॉजिटिव बन जाता है और आपके घर को ना कोई काला जादू, नेगेटिविटी ऊर्जा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। जिस घर में नाम की चर्चा होती है उस घर में खुद बाबा जी हर समय विराजमान रहते हैं। इसलिए हमें भी अपने घरों में सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए बाबा जी का सत्संग, शब्द और साखियाँ चलाकर सुनते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन भी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता है और घर का भी, और वह भी स्ट्रांग होता है और हमें गलत चीज़ों से बचा कर रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि डेरे में जब लंगर बनाया जा रहा होता है तो बीबियाँ सतगुरु के शब्द गाने लगती हैं, लंगर तैयार करती हैं। और अगर हम अपने घरों में बाबा जी के शब्द गाते हुए खाना बनाते हैं तो वह खाना भी गुरु घर के लंगर के समान ही हो जाता है। ऐसा खाना खाकर हमारा मन निर्मल होता है, बुरे विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा होवे मन। मन जिसमें शब्दों का संचार कर दिया जाता है और वह प्रसाद बन जाता है। और अगर आपके घर का कोई सदस्य सत्संग सिमरन को नहीं मानता है तो अगर आप हर रोज़ ऐसे खाना बनाकर उन्हें खिलाएंगे तो यकीन जानिए एक दिन उनकी विचारधारा ज़रूर बदल जाएगी। साथ संगत जी, आज की साखी आपके मन को सच्ची लगी होगी तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिखिएगा, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी की साखी कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। ऐसी प्रेरणादायक साखी सुनने के लिए हमारी संगत को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। जो भी सत्संगी हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए